Good afternoon, student. Today we discuss about unit cell. और यूनिट सेल आपका चैप्टर को रिलेटेड है सॉलिड स्टेट से। सॉलिड स्टेट का एक मेन पॉइंट आपको लास्ट डिस्कशन में बताया गया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एक्चुअल में अरेंजमेंट पर बेस्ड होता है। अगर टोटली उनका जो रेगुलर पैटर्न में आपके मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली अरेंज होते हैं फिक्स्ड ऑर्डर में, तो हम उसे कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड किससे बना है? तो वो बना है क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस किससे बने हैं? लैटिस पॉइंट से। तो कम टू द मेन पॉइंट, लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट इज any constituent particle of crystalline solid which can be metal atom, molecules or ions. अब ये आयंस जो है वो 3 डायमेंशनल रेगुलर पैटर्न में अगर परफेक्टली वो अरेंज है तो आपके कहलाते हैं वो लैटिस पॉइंट्स। अब ये लैटिस पॉइंट्स अगर 3 डायमेंशनली अरेंजमेंट में है, रिपीटेशन उनका कंटिन्यूअसली हो रहा है एक रेगुलर पैटर्न में, तो वो कहलाता है क्रिस्टल लैटिस। अब वो क्रिस्टल लैटिस एक्चुअल में कैसे बना है? तो वो बना है यूनिट सेल से। जैसे किसी भी हाउस की बात करें तो वहां पर ब्रिक्स जो होती हैं वॉल्स में, तो वो आपकी कहलाती है यूनिट सेल। ऐसे ही हम लोगों की बॉडी में भी है, तो हम लोग कहते हैं कि यूनिट सेल्स नहीं होके वो लिविंग सेल्स हैं जो परफेक्टली सेम शेप एंड साइज की होती हैं। सेम ऐसा ही क्रिस्टल लैटिस में भी होता है। अब क्रिस्टल लैटिस की बात करें तो वहां पर जो मेन पॉइंट है वो आपका यूनिट सेल है। अब यूनिट सेल क्या है? A regular 3-dimensional arrangement of constituent particles in specific perfect geometrical shape which called as unit cell। अब अगर बात करें यूनिट सेल की, तो यूनिट सेल आपके हैं 2 टाइप्स के। अब यहाँ पर 2 टाइप्स से पहले ही थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। और अगर हम लोगों ने इसे देखा, ये एक सिंपल सा है, तो ये आपके हो गए कौन से? क्रिस्टल लैटिस के लैटिस पॉइंट्स आ गए आपके। अब ये लैटिस पॉइंट्स एक दूसरे से इस तरह से हमने ऐड कर दिया, या सारी जो यहाँ पर वो सब इमेजिनरी, एक्चुअल में वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सेंटर ऑफ एटम हम लोगों ने ले लिया है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, ये अपना कहला गया यूनिट सेल। अब यूनिट सेल भी आपकी 2 टाइप्स की होती है। 2 टाइप्स में है, एक तो प्रिमिटिव, ये अगर हम देखें तो ये है आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल, और एक होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। अब सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब अगर इनके कॉर्नर्स के प्लेस के अलावा और कहीं पर भी वो एटम्स प्रेजेंट होंगे स्पेसिफिक सेल में, तो वो आपका कहलाता है सेंटर्ड यूनिट सेल। अब प्रिमिटिव सेल्स में पहले थोड़ा सा इसमें और भी डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये इनके जो पैरामीटर्स हैं वो मेन पैरामीटर्स कौन से हैं। पैरामीटर्स की बात करें तो एक तो होता है लेंथ, मतलब आप यहाँ पर कर सकते हो A, B, C के अकॉर्डिंग, यानी यहाँ पर हो जाएगा आपका कुछ ऐसा, ये हो जाएगा आपका A, ये हो जाएगा आपका B, और ये हो जाएगा आपका C। और उनके ठीक सामने आपके जो एंगल्स होंगे वो आपके कहलाते हैं एक्सियल एंगल्स। ये हो गया एक्सियल लेंथ, और ये बाद में जो सेकेंड वाला पोर्शन होगा वो हो जाएगा एक्सियल एंगल्स। अगर C के सामने है तो गामा हो गया, ए के सामने है तो अल्फा हो गया, और बी के सामने है तो बीटा। ये एक्सियल एंगल कभी कभी वो 90 भी हो सकते हैं या 90 से कम या जाता है। ये मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं आपके, यानी एक आपका एंगल और सेकेंड जो होगा उसकी लेंथ। इन्हें हम जनरली ए बी सी एंड अल्फा बीटा गामा से ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सेकेंड है जो सेंटर्ड यूनिट सेल की बात कर लेते हैं, उसे भी साथ में ही लेकर चलते हैं, क्योंकि ब्रेविस लैटिस इन्हीं दोनों पर डिपेंडेंट है। टोटल 14 ब्रेविस लैटिस पॉसिबल है, तो वहां पर है आपका सेंटर्ड वाले में आते हैं। सेंटर्ड में है फर्स्ट जो आपका है वो बॉडी सेंटर्ड है। अब बॉडी सेंटर्ड का मतलब बॉडी मींस सेम सेंट्रल होता है। अब इसे सेंटर्ड यूनिट सेल भी कभी कभी कहा जाता है, यानी इन सभी पोजिशंस के जगह पर कहीं पर और भी हो तो वो है उसका मेन सेंटर। ये वाला पोर्शन जो होगा मेन पोर्शन, ये कहलाता है उसकी बॉडी का पार्ट। अब ये हो गया आपका बी सी सी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट है, या सेल भी आप इसे मान सकते हैं। सेकेंड की बात करें तो एक होता है आपका फेस सेंटर्ड। अब फेस, अब इस यूनिट सेल में आपको एक फेस भी बता देते हैं कि फेस एक्चुअल में क्या है। जहां पर आपके
ये टोटल 4 एटम्स एक दूसरे के साथ इस तरह से अरेंज है, या ये मेरी वॉल ही है, ये इसका फेस रहेगा, इसके ऊपर वाला पोर्शन सेकेंड थर्ड फोर्थ, टोटल 6 फेसेस होते हैं किसी रूम में। सेम ऐसे क्यूब में भी टोटल 6 फेसेस हैं। अब यहाँ पर फेस की बात करें तो फेस के सेंटर में, मतलब अगर हमने यहाँ पर रख लिया तो ये हो गया इसका फेस का सेंटर, ये हो गया फेस का सेंटर, यहाँ नीचे वाला फेस का सेंटर, ये एक सामने वाला फेस का सेंटर और एक ठीक पीछे वाले का फेस का सेंटर। बाकी आप कार्नर्स मान के चलिए, सॉरी ये कोन्स जो आपके हैं इन्हें तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो अगर इस जगह पर है तो ये कहलाएगा फेस सेंटर्ड क्यूब। एक होता है इंड सेंटर्ड, हालांकि वो क्यूबिक वाले में फॉर्म नहीं करता है, फिर भी टू अपोजिट जो आपके फेसेस हैं उन पर रहेगा, या वो अब टॉप एंड बॉटम पर होगा, लेफ्ट राइट हो सकता है, आगे और पीछे भी हो सकता है। तो इन कंडीशन में हम मान लीजिए कि यहाँ पर अबव एंड बिलो द सेंटर ये कर दें, तो टोटल ये हुए, और इसके साथ साथ आपका अबव टॉप ऑफ द क्यूब यूनिट सेल एंड बॉटम ऑफ द यूनिट सेल। अगर इस जगह पर है तो इसे कहते हैं बेस सेंटर्ड, इसे इंड सेंटर्ड भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। टोटल ये हो गया आपके 4। अब इसमें नंबर ऑफ एटम्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, नॉर्मली क्वेश्चंस में किया जाता है कि टोटल कितने एटम्स प्रेजेंट हैं उस स्पेसिफिक यूनिट सेल में। अब यूनिट सेल में अगर देखें तो कार्बन की बात हम लोग करते हैं कि ये हो गया आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल में है कोई भी, हम लोगों ने देखा कि वो यूनिट सेल जो है वो टोटली 7 अदर यूनिट सेल के साथ जुड़ी होती है। अब ऐसा कैसे हो सकता है वो जान लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स है, ये रहा, और फिर इसके बाद इस साइड में किसी इसी से एग्जांपल ले लेते हैं, ये हो गया आपका आगे की तरफ, यहाँ पर हो जाए, एक नीचे की तरफ है तो ये एक ऊपर की तरफ भी हो जाएगा। फर्स्ट तो यही हो गया। अब इसके साइड में एक जस्ट सामने फेस के ठीक सामने होगा, फिर इस तरह से, और टोटल हो जाएंगे 4। मतलब अगर हम इस रूम की बात कर लेते हैं, ये आपका रूम हो जाए, अब इसके ठीक पीछे एक है, और इस वाले के ठीक एक पीछे भी रूम, और यहाँ पर भी एक रूम होगा, टोटल 4 हो गया। जस्ट ऊपर भी यही होगा, या नीचे की तरफ जाते हैं तो टोटल हो गया 4 एंड 4 8 यूनिट सेल्स एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं स्पेसिफिक सेंटर पर। ये जो आपका कार्नर है ये सिर्फ और सिर्फ रखता है कितना, 1/8 पार्ट ऑफ द लैटिस पॉइंट है। अब 1/8 पार्ट है, टोटल होते हैं 8 पार्ट, तो इस तरह से 1/8 इंटू 8 इक्वल टू सिर्फ 1 एटम है, या 1 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेकेंड आते हैं बॉडी सेंटर्ड में, ले लेते हैं। बॉडी सेंटर्ड में है जो सेंटर के अंदर बिल्कुल बीच में है, वहां पर किसी दूसरे यूनिट सेल के साथ उसकी कोई शेयरिंग नहीं है। इफ नो शेयरिंग दैट मीन कंप्लीटली काउंट होगा, और अभी तो ये था ही 1/8 इंटू 8 प्लस 1, दैट मीन टोटल 2 एटम्स सेकेंड वाले में प्रेजेंट है। इन सेंटर्ड में देख लेते हैं। अब अगर फेसेस की बात करें, ये हो गया मेरा फेस, मान लीजिए हमने इसे ही फेस मान लिया। अब इसके ठीक सेंटर में एटम है, तो फेसेस यानी वॉल्स जो होती हैं वो हमेशा 2 रूम्स के साथ शेयर होती हैं। तो सेम यहाँ पर भी है, जो आपका फेस है आधा इधर आधा इधर, दैट मीन 2 यूनिट सेल के साथ इसका कोरिलेशन। अब इस कंडीशन में होगा तो 1/2 इंटू 2 प्लस 1, टोटल कितना हो गया, ये हो जाएगा 2 एटम्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फेस सेंटर में। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है नॉर्मल केसेस के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2। अब टोटल फेसेस कितने, अभी थोड़े टाइम पहले बताया गया था, टोटल है 8 फेसेस, सॉरी 6 फेसेस हैं। 6 होगा तो ये हो गया आपका 6, दैट मीन 1 + 3 इक्वल टू 4 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो जाएंगे इसमें फेस सेंटर में। अब नंबर ऑफ एटम्स इन स्पेसिफिक यूनिट सेल आप काउंट कर सकते हो। अगर वो प्रिमिटिव है तो सिर्फ 1, अगर वो बॉडी सेंटर्ड है या इन सेंटर्ड है, इन दोनों ही कंडीशन में जस्ट 2 एटम्स और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पॉसिबल हैं। जबकि फेस सेंटर में मैक्सिमम होता है, टोटल ये हैं आपके 4 एटम्स, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है इनकी। अब आते हैं कि